दोस्तों, आज बहुत ही निराश मन से कुंभ के आयोजन पर चर्चा करने का मन कर रहा है, क्योंकि इस हमारे आस्था को आज जिस ढंग से कुछ फर्जी हिंदुत्ववादी ताकतें इसे भीड़ तंत्र में बदल दिया है, जिसमें कुछ बाबाओं के भी हाथ है तो राजनेताओं का सबसे बड़ी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि दो गुजरातियों ने जिस ढंग से इस देश को व्यवसाय का अड्डा बना दिया है, हर बात में व्यवसाय करना, उसका उदाहरण है कुंभ मेला। कभी कुंभ मेला जब बड़े बुजुर्ग अपने पारिवारिक सांसारिक दुनिया से अपने कर्तव्यों को पालन करके और नदी किनारा बैठ करके भगवान का भजन करने और भगवान में रमने के लिए वह कुंभ स्नान के लिए निकलते थे, क्योंकि वह अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुके होते थे। उसमें साधु संत भी होते थे। लेकिन आज आप जाकर के देखिए कि वह रील बनाने का अड्डा बन चुका है। बाबा रामदेव अपनी लट्टा लहराते हुए गंगा नदी में हेमा मालिनी के गालों को छुलाते हुए अपने बालों को रील बनवा रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा दुष्ट, अपने को महात्मा कहने वाला, जिसका भाई गोली मार है, वह चैलेंज करता है हिंदुओं को कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वह देशद्रोही कहलाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इतने लोगों की जान जाने का यदि कोई जिम्मेवार है तो यह योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर और मोदी अमित शाह है। क्योंकि अमित शाह ने जिस ढंग से अपने बेटा के साथ, वही नालायक बेटा जो आज देश के सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ है, उसे लेकर के कुंभ स्नान करवाता है। तो प्रधानमंत्री जब जब चुनाव होता है और जिस दिन चुनाव की तारीख पड़ता है, तो उस दिन या तो गुफाओं में जाने का ऐलान करता है, या मंदिर में जाने का ऐलान करता है, या कुंभ स्नान करने का ऐलान करता है। और यह भगवाधारी जोगी जो अपने बाप के श्राद्ध में नहीं जाता है, और वह हिंदू हृदय सम्राट बन जाता है और बोलता है कि 10 करोड़ लोग आएंगे, मैंने 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसका भी पोल खुल जाता है। आज वह वहां पर कुचले हुए मरे हुए लोगों की लाशें छिपा रहा है। वहां के लोगों की बैग या उनकी आवश्यक सामानें जो छूटी है, जिस ढंग से जेसीबी से लूट किया जा रहा है, उसे देख करके आपकी रूहें कांप जाएगी। ये तमाम लोग सनातनी हिंदुओं को ललकारने का काम किया। एक कुंभ आज से 12 साल पहले भी लगा था, यही कुंभ 2013 में, जिसका संचालन करने का जिम्मेवारी एक मुस्लिम को दिया गया था, आजम खान को। और जिस ढंग से वह व्यवसाय करके दिखाया था दुनिया को, कोई वहां वीआईपी तंत्र नहीं, वीआईपीओ के लिए जगह नहीं दी गई थी, और वीआईपीओ के लिए एक दूर की लंबी लाइनें लगाई गई थी कि आपको आना है तो आइए जाइए, आपके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं दी जाएगी। लेकिन आज वहां पर एक व्यवसाय का अड्डा बना करके अडानी अंबानी या अन्य तमाम पूंजीपतियों या राजनेताओं के लिए विशेष मार्ग बनाया गया, और एक एक नहीं कई मार्ग बनाए गए थे, वीआईपी मार्ग। जबकि करोड़ों की संख्या में जो हिंदू थे, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं, कोई मार्ग नहीं, जिसका नतीजा हुआ था यह हादसा। और यह हादसा एक ही नहीं जो गंगा नदी के तट पर हुए, त्रिवेणी के तट पर हुआ, बल्कि झोसी में भी हुआ है। उस घटना को भी आज तक, अभी तक ही हमारी गोदी मीडिया से लेकर के नहीं, सरकार के द्वारा उसको दिखाया गया, बल्कि उसे अब छिपाने की कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन ललन टप पत्रकार का जो उसे भी दिखाने का कार्य किया। एक न्यूज 9 के एक एक्ट्रेस रोते हुए और अपनी अब जान की भीख मांग रही है। उसे अब डर है, क्योंकि उन्होंने जो घटनाएं कुछ दिखाई है कि कहीं सरकार अब उन्हें जेल में न डाल दे, हत्या न करा दे, क्योंकि यह सरकार 10 साल से यही तो काम करते आ रही है। अपने दुश्मनों को, अपनी निजी दुश्मनी को राजनीतिक दुश्मनी बना करके या तो जेल में डालने का कार्य कर रही है, या
उन्हें मरवा देने का काम कर रही। योगी आदित्यनाथ इस कुंभ को अपनी 27 की चुनाव का राजनीतिकरण बनाने का कार्य किया और आमंत्रित कर करके और इन पिट्ठू दलाल मीडियाओं के पैसे दे दे करके प्रचार कराया गया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये सब देख रहे हैं। क्या आज हमारे आस्था को इस ढंग से व्यवसायीकरण किया जाएगा कि वहां वीआईपीओं के लिए वीआईपी कल्चर उपलब्ध करा करके 50-50 हजार, लाख 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपये की कैंपें बनवाई गई है। कहीं पर सोने की बाथरूम बनवा करके दिया गया है तो कहीं अन्य तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन भीड़, वह भीड़ जो सनातनी भीड़ हिंदुओं की थी, उनके लिए यह क्या व्यवस्था थी। कुछ लोगों तो रोते हुए और पानी के लिए चिल्लाते हुए अपनी जानें दी हैं, जो आज सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। उन तमाम हृदय विदारक दृश्यों को जो रोंगटे खड़ा कर दे रही है। क्या आज हम भीड़ तंत्र में बदल चुके हैं? क्या हम इन लोगों के बहकाव में आकर के बटोगे तो कटोगे जैसे उत्तेजक नाराओं दे करके जय श्री राम बुलवा करके गोली मरवाने वाले लोग? कभी समाज की कोई ऐसी शिक्षा दिया, ज्ञान दिया कि भारत एक है, विविधताओं में एकता का देश है? बल्कि उससे एकता को भी ये लोग तोड़ने का काम किया। कभी जाति में बांटकर, कभी धर्म में बांटकर, और आज फिर इकट्ठा कर कुचलवा करके मारने का काम कर रहे हैं। और यह हृदय विदारक घटनाएं से यदि हम अब भी शिक्षा नहीं लेते हैं, नहीं चित्ते हैं, इन नकली साधु संतों की फ्रेम में आकर के जो देख रहे होंगे कि यंग सुंदर सुंदर महिलाएं जो नागा साधु के रूप में, जो कि कहीं से भी साधु नहीं है, ये सिर्फ अपनी चेहरा चमकाने के लिए, अपने अंग प्रदर्शन करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, रील बनाने के लिए गए, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो रिलीज करने के लिए गए हुए हैं। अब सु देखे होंगे भी। और ऐसे ऐसे महात्माओं का आज जो कोई जोगी को गाली दे रहा है तो कोई उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है, ताकि हिंदू को टूटने नहीं दिया जाए। हिंदू को एकत्रित करने का ये लोग एक ढोंग रच रहे हैं। लेकिन यदि अब भी हम नहीं चेते, जो 10 साल में देश की जो हालात को पैदा किए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज ये लोग हिंदू के नाम पर जिस ढंग के खेल खेल रहे हैं, हिंदुओं को उकसाने के जिस ढंग से ये लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी गोदी मीडिया भी कम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन इस कुंभ में उनकी भी आंखें खुली है। जो आज तक सच छिपाते रहते थे, भले ही उनकी चेतना जगी, 18 घंटा बाद दिखाना शुरू किए, लेकिन आज दिखाना अब ये आंखें में आंखें डाल करके इन अतिताई सरकारों से बात और उनकी कुकर्मों को उजागर करने का कार्य किए। यदि यही कार्य और सरकार को आईना दिखाने का काम किए रहते तो शायद इस वीआईपी कल्चर का इस कुंभ मेला में नजारा नहीं देखने को मिलता। और इन बाबा बागेश्वर जो अपने को धर्म गुरु बोलता है, जो अपने को हिंदू हितैषी बतलाता है, वह आज ऐसा बयान नहीं देता और उसका भाई जाकर के किसी को गोली नहीं मारता, और इसके उकसावा पर ही वह गोली मारा था। और बतलाता है कि जो लोग कुंभ में मरे हैं वे मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बाबा बागेश्वर क्यों नहीं किसी पुल पर से कूदकर नदी, गंगा नदी के घाटों से छलांग मार करके और उस त्रिवेणी में मोक्ष की प्राप्ति किया? ये नागा साधु संत या जो राजनेता जिन्हें साधु संतों ने स्नान करवा रहा था, जैसे लग रहा था कि राजा इंद्र आ चुके हैं,
और उनके स्वागत में ये हमारे नागा साधु से लेकर के तमाम उन बड़े बड़े साधु महात्मा उन पर जलार्पण कर रहे हैं। क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? इतना हिंदू धर्म नीचे गिरते जाएगा? मुझे भूलना नहीं चाहिए इन बातों को, लेकिन आज मन व्यथित है इस बात को, इस दृश्य को देख करके कि कहीं ना कहीं कोई ना, वह भी हमारे भाई बहन नहीं है जो उस भीड़ के पैरों तले दब करके अपनी जानें गंवाए हैं, जिसे ये लोग आज मोक्ष प्राप्ति कर रहे हैं। क्यों नहीं अपने बाल बच्चों को वो अपने जाकर के उन पैरों तले दब करके और मोक्ष की प्राप्ति की है? क्यों भाग करके कोई लखनऊ भागता है, कोई दिल्ली भागता है और कोई मध्य प्रदेश भाग करके चला जाता है? उसी बालू के रेत में मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए थे, उस पैरों के तले दब करके, उस भीड़ की। लेकिन ये लोग बड़ी बड़ी मंचों पर खड़े होकर के भाषण देंगे, आपको मोबिलाइज करेंगे और फिर मम ब्लीचिंग कराएंगे। ये रह गया है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।